गाइस प्रॉब्लम नंबर 13 को देखो, अच्छा प्रॉब्लम है। आईआईटी ने 85 में पूछा था और एमएनआरईसी ने 90 में पूछा था। तो ये क्वेश्चन अपने आप में दमदार क्वेश्चन है। जरा ध्यान से इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, और इजी भी है। आपसे क्या रखा है कि एक यूनिफॉर्म चेन है जिसकी लेंथ L है और उसका मास M दे रखा है, और वो लाई कर रही है ऑन अ स्मूथ टेबल एंड 1/3 ऑफ इट्स लेंथ इज हैंगिंग वर्टिकली डाउन ओवर द एज ऑफ द टेबल। तो यहां तक आपने समझ लिया होगा, एक लेंथ L की एक चैन है, लेकिन उसको आपने टेबल पर लटकाया। टेबल पर इस तरह से लटकाया है कि जो लंबाई लटकी हुई वो L/3 है। तो इसको बना लो। लेट अस सपोज कि ये मेरे पास एक टेबल है, ये टेबल है, ठीक है, ये टेबल हो गई, और आपने ये चैन जो है कुछ इस तरह से इसके ऊपर रखी हुई है, और चैन का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो लटका हुआ है, L/3 हिस्सा लटका हुआ भाई, L/3। तो ज़्यादातर कहाँ हो गया, ये 1/3 हो गया, 1/3 हिस्सा लटका हुआ है। तो इसके अंदर 2/3 तो हिस्सा इसका ऊपर पड़ा हुआ है। तो ज़्यादा हिस्सा इसका फिलहाल ऊपर ही है, लेकिन 1/3 हिस्सा जो है इसका नीचे की तरफ लटका हुआ है। तो मैं यहाँ और बना कर दिखा दूँ ताकि आपको फील आ जाए, ठीक है, ये है। अब मुझे एक बात बताओ, आपसे क्या कह रहा है, इफ g इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू पुल द हैंगिंग पार्ट ऑफ द चैन। चैन के हैंगिंग पार्ट को, लटके हुए पार्ट को खींचने के लिए, पुल करने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क जब भी आप निकालते हो, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को देख लो, आपके पास वर्क निकल कर आ जाएगा। अब वो कैसे निकलेगा फोर्स, मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा, मैं ये कह रहा हूँ मास ऑफ L लेंथ, L लेंथ का मास कितना, कैपिटल M, ठीक है। ये तो L लेंथ का मास हो गया चैन की। तो जाहिर सी बात है, जो L/3 नीचे को लटकी हुई है, इसका मास कितना होगा, L/3 का मास कितना होगा, L/3 लटकी हुई है ना, बिल्कुल सही है। तो मैं ये कह रहा हूँ मास ऑफ L/3 लेंथ, तो ये हो जाएगा, अच्छा L/3 का मास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा M/3, ये मास है, बस इतना। तो जाहिर सी बात है, इसका मास आपके पास दे रखा है इतना है। तो जाहिर सी बात ये भी है कि इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे को कितनी लग रही होगी। तो आप ये वाली बात भी लिख देंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन हैंगिंग पार्ट। हैंगिंग पार्ट पर ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी लगेगी, तो आप कह सकते हैं मास इंटू जी, मास इंटू जी। अब मास कितना है, ये है M, और G ऐसे रहेगा, और 3 नीचे चल रहा है। तो ये तो हैंगिंग पार्ट पर आपने देख लिया कि उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा होगा। अब आप ये देखेंगे कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग रहा है इस पर नीचे की तरफ को, mg/3, लेकिन कितने डिस्टेंस पर लगेगा, तो भाई लटकी हुई चैन के बिल्कुल बीचों बीच में लगेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर लगेगा। अब जाहिर सी बात है, L/3 टोटल है, तो ये नीचे ऊपर वाला हिस्सा भी L/6 हो गया, और ये नीचे वाला हिस्सा भी L/6 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर वेट लग रहा है जिसकी वैल्यू है mg/3 यहाँ पर लग रहा है। मुझे एक बात ये बता दें कि ऊपर की लंबाई कितनी है, L/6। तो मैं इस हिसाब से L/6 डिस्टेंस को कवर करवा रहा हूँ। तब मैं आपको वर्क डन निकलवा कर दिखा दूँ, वर्क डन कितना हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि फोर्स इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है, L/6, मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा mg/L, और नीचे आ जाएगा 18 जूल। तो ये वर्क डन करना पड़ेगा। तो कुछ नहीं है, इजी है, अंडरस्टैंडेबल भी होगा। डाउट है तो कमेंट कर दें, वरना जितना हो सके वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें।